नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। और लाख टके की बात में आज हम बात करने जा रहे हैं विस्तार से दीपिका पादुकोण की, बॉलीवुड की उस ड्रग्स मंडली की जिस पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। कल का दिन बेहद अहम है क्योंकि कल दीपिका पादुकोण से पूछताछ होनी है, लेकिन उससे पहले आज दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि उनकी मैनेजर ने कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसके बाद शिकंजे का दायरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या शनिवार पड़ेगा दीपिका पर भारी? क्या रिया के बाद दीपिका की होगी गिरफ्तारी? क्या हैश की वजह से दीपिका को लगेगी हथकड़ी? वीड का बवंडर, दीपिका जाएगी जेल के अंदर। ओम शांति ओम से बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में जलवा बिखेरने वाली दीपिका पादुकोण मुश्किल में है। मुश्किल ऐसी कि उनका बहुत कुछ दांव पर लगा है। क्या ड्रग्स की छपाक से करियर तबाह हो जाएगा दीपिका का? माथे पर चिंता की लकीर और चेहरे पर थकान। पति रणवीर सिंह के साथ जब दीपिका मुंबई पहुंची तो साफ लग रहा था कि शनिवार को लेकर कितना खौफ में है ये दंपति। बॉलीवुड की ग्लैमर की दुनिया में खास मुकाम है दीपिका पादुकोण का। एक रिफ्रेशिंग, हर वक्त मुस्कुराते हुए दूसरों को मुश्किलों से लड़ने के लिए प्रेरित करने की छवि रही है दीपिका पादुकोण। लेकिन ड्रग्स से नाम जुड़ने के बाद दीपिका के दामन पर बदनामी के दाग लगने शुरू हो चुके हैं। दीपिका का इस मामले में तब नाम सामने आया जब उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश की व्हाट्सएप चैट का खुलासा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक चैट को लेकर दीपिका की मैनेजर करिश्मा का कबूलनामा सामने आया है। करिश्मा का कहना है कि दीपिका ड्रग्स चैट वाले व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी। चैट में साल 2017 में दीपिका ने उनसे ड्रग्स के लेन देन को लेकर बात की थी। इस ग्रुप में दीपिका, जया शाह और करिश्मा शामिल थे। ड्रग्स चैट से साफ है कि दीपिका हैश और वीड जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। कहीं हैश और वीड का बवंडर दीपिका को तबाह न कर दे। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश ने एनसीबी को जो खुलासे किए हैं उसके बाद दीपिका पादुकोण की मुश्किलें अब कई गुना बढ़ गई हैं। करिश्मा प्रकाश ने एनसीबी के सामने कबूला है कि वो अनुज केशवानी के लगातार संपर्क में थी। ये वही अनुज केशवानी है जिसे कि ड्रग पेडलिंग के चार्ज में एनसीबी पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा इस पूछताछ में एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी जिक्र हुआ है, जिसके बारे में करिश्मा प्रकाश ने बताया कि इस ग्रुप की एडमिन खुद दीपिका पादुकोण थी और इस व्हाट्सएप ग्रुप का मकसद ही था कि ड्रग्स की लेन देन की जा सके। दीपिका को एनसीबी के सामने पेश होना है और इसके लिए वो लीगल टीम से सलाह ले रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 लोगों की लीगल टीम से दीपिका ने वीडियो चैट की है। इस वीडियो चैट में उनके पति रणवीर सिंह भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक दीपिका करिश्मा प्रकाश और जया शाह से बेहद नाराज है। अपनी प्राइवेट चैट के लीक होने का ठीकरा दीपिका अपनी मैनेजर करिश्मा और जया पर डाल रही है। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जो डिप्रेशन के बारे में खुलकर बोलती है। उन्होंने ये स्वीकार किया था कि कभी वो खुद भी डिप्रेशन का शिकार रहे। पिछले कुछ सालों से वो डिप्रेशन बीमारी के इलाज की एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बन गई थी। लेकिन ड्रग्स मामले में नाम आने के बाद दीपिका को एनसीबी के सख्त सवालों का जवाब देना होगा। मुंबई से रुमान उल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो देखा आपने इस रिपोर्ट के जरिए किस तरीके से लगातार दीपिका की मुश्किलें यहां पर बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद सीधे सीधे एनसीबी का जो शिकंजा है वो दीपिका पर कसता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच समझना यह भी जरूरी है कि दरअसल में दीपिका एनसीबी के रडार पर आती कैसे, आखिर कैसे दीपिका यहां पर फंसी हैं, यह भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए जरा, दरअसल में जया शाह की चैट में डी और के दो नाम सामने आते हैं और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी बताई जाती है उसमें डी का मतलब है दीपिका और के का मतलब है करिश्मा। करिश्मा मतलब दीपिका की मैनेजर जो क्वान की एम्प्लॉय है और दीपिका के लिए काम करती है। 28 अक्टूबर 2017 की, यानी आज से तकरीबन 3 साल पुरानी ये व्हाट्सएप की चैट है जो एनसीबी के पास है। और इसी चैट में यहां दीपिका पूछती है करिश्मा से, माल है क्या? माल का मतलब यहां पर ड्रग्स है। सबूत क्या कुछ है करिश्मा के खिलाफ? करिश्मा का कबूलनामा यह सबसे बड़ा सबूत है दीपिका के खिलाफ, जिससे दीपिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज ही करिश्मा ने कबूला है। व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा हुआ है जिसकी एडमिन खुद यहां पर दीपिका पादुकोण है। इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है और करिश्मा ने एक बार फिर दीपिका का नाम लिया है। आज
जब करिश्मा से पूछताछ हुई तो करिश्मा ने एक बार फिर दीपिका पादुकोण का नाम लिया है और जो सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ाते हुआ सबूत है यहां दीपिका पादुकोण के खिलाफ वो ये कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र यहां पर हो रहा था उस व्हाट्सएप ग्रुप की खुद एडमिन दीपिका थी। दरअसल में 2017 में यह ग्रुप बनाया गया था और मोटे तौर पर जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इस ग्रुप का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स के लिए किया जाता था। यानी कुल मिलाकर दीपिका के खिलाफ जो सबूतों का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते अब ये कहा जा रहा है कि कल दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर भी एनसीबी पूछताछ कर सकती है। इसका सीधा मतलब यह होगा कि आमने सामने बैठाकर करिश्मा ने जो कुछ कबूला है वो दीपिका को बताया जाएगा और दीपिका की उस पर सफाई ली जाएगी। लेकिन इन सब के बीच अगर आरोप सही साबित होते हैं तो दीपिका की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ सकती हैं। सेक्शन 20B ये कानून है जिसके तहत अगर आरोप सही साबित होते हैं तो दीपिका को 1 साल की सजा हो सकती है। ड्रग्स ली तो 1 साल की सजा हो सकती है, लेकिन अगर ड्रग्स वो बेची है या किसी और को दी है तो ये सजा बढ़कर 10 साल तक हो सकती है। यानी यहां पर मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। यह निर्भर करेगा कि एनसीबी किस तरीके से जांच करती है, एनसीबी किस तरीके से सबूतों को जुटाती है, यह निर्भर करेगा एनसीबी की जांच पर। लेकिन अगर सजा होगी तो क्या करना होगा एनसीबी को, यह भी हम आपको बता दें। दरअसल में ड्रग्स लेने के ठोस सबूत यहां एनसीबी को जुटाने होंगे। ड्रग्स की मात्रा कितनी है यह भी साबित करना होगा एनसीबी को। ड्रग्स बेचने में शामिल दीपिका रही हैं यह साबित करना होगा और ड्रग्स का सिंडिकेट क्या कुछ है, कितने लोग हैं उसमें शामिल, यह भी दीपिका को एनसीबी को दीपिका के बारे में बताना होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी आपको बता दें, कल दीपिका से एनसीबी पूछताछ करेगी और बेहद अहम जानकारी जैसा भी हमने आपको बताया दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर यह पूछताछ की जाएगी एनसीबी के द्वारा। आज करिश्मा से 7 घंटे तक एनसीबी ने पूछताछ की है और इस पूछताछ में दीपिका को लेकर बड़ा कबूलनामा करिश्मा का सामने आया है जिसमें ड्रग्स चैट वाले व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन दीपिका थी। ये जानकारी सामने आई है। अब कल देखना होगा आमने सामने जब बैठाया जाता है तो किस तरीके से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हैं दीपिका की। लेकिन अगर दीपिका जेल गई तो ड्रग्स की एक पुड़िया की कीमत तकरीबन 700 करोड़ साबित होगी क्योंकि उन पर इंडस्ट्री में 700 करोड़ का दाव लगा हुआ है। दीपिका पादुकोण पर एक और एनसीबी का शिकंजा कस रहा है तो दूसरी ओर मस्तानी गर्ल के करियर पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। एक पुड़िया ड्रग्स से दीपिका के 700 करोड़ रुपए की कमाई पर खतरा मंडराने लगा है। सेलिब्रिटी ब्रांड्स की ब्रांड वैल्यू पर नजर रखने वाली मशहूर कंपनी डफ और पेल्फस के ताजा आंकड़ों की माने तो दीपिका पादुकोण की ब्रांड वैल्यू $10 करोड़ यानी 700 करोड़ रुपए से ऊपर हो चुकी है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सितारों की फोर्ब्स की लिस्ट में भी दीपिका की कमाई पिछले साल 113 करोड़ रुपए बताई गई। दीपिका आज के दौर की सबसे ज्यादा फीस पाने वाली एक्ट्रेस हैं। उन्हें एक फिल्म के लिए 13 से 15 करोड़ रुपए की फीस मिलती है तो ब्रांड एंडोर्समेंट से भी वो मोटी कमाई करती हैं। मुंबई से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो एक तरफ इंडस्ट्री के तकरीबन 700 करोड़ रुपए लगे हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ दीपिका की साख इस वक्त दांव पर है। लेकिन इन सब के बीच कल जब एनसीबी पूछताछ करेगी तो एनसीबी सवाल क्या पूछ सकती है दीपिका पादुकोण से, ये हम आपको बता दें। देखिए जरा, कल ये 10 बजे सुबह यानी अब से तकरीबन 15 घंटे के बाद एनसीबी पूछताछ करेगी। पहला सवाल एनसीबी का होगा, क्या आप ड्रग्स लेती हैं? ड्रग्स की पेमेंट आपने कैसे की जो ड्रग्स आपने खरीदी है? चैट में हैश का मतलब हशीश है क्या, ये दीपिका से एक बार फिर कंफर्म किया जाएगा। करिश्मा कितने समय से आपकी टैलेंट मैनेजर हैं? करिश्मा के साथ साथ आप ड्रग्स मंगवाती थी क्या करिश्मा से? ये एनसीबी एक बार फिर यहां पर पूछेगी दीपिका से। क्वान से आपका क्या कुछ कनेक्शन है? कितना पुराना कनेक्शन है आपका क्वान से? मौजूदा मोबाइल नंबर जिसका इस्तेमाल व्हाट्सएप के ग्रुप में हो रहा है वो आप कब से इस्तेमाल कर रही हैं? कोको पार्टी में कौन कौन था जिसको लेकर तमाम तरीके के बड़े और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि कई और बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं। एनसीबी ये भी पूछेगी कि 2017 के जो चैट्स है उसमें अमित और शेल कौन है जिनका जिक्र इस चैट में किया जा रहा है। यानी कुछ और बड़े नाम यहां पर आ सकते हैं दीपिका की तरफ से कबूले जाएं इस चैट में जिनका जिक्र किया गया है। दीपिका से पूछा जाएगा कि आप जय शाह को कैसे जानती थी जो आपके उस ग्रुप का हिस्सा यहां पर रहे हैं। तो ये कुछ संभावित सवाल हैं जो कल एनसीबी अब से 15 घंटे के बाद सुबह 10 बजे पूछेगी दीपिका पादुकोण से। रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए। एक तरफ हर कोई ये मांग कर रहा है कि बॉलीवुड का जो ड्रग कनेक्शन है वो सामने आना चाहिए, जो भी गुनहगार हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन शिवसेना को मानो एनसीबी की कार्रवाई पसंद नहीं। शिवसेना के नेता संजय राउत की अजीबोगरीब दलील सुनिए। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर डर्टी पॉलिटिक्स।
शिवसेना क्यों कर रही है बॉलीवुड के ड्रग वर्ल्ड का समर्थन? बॉलीवुड को ड्रग के जंजाल से मुक्ति मिले, लगता है शिवसेना ये नहीं चाहती। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन पर एनसीबी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सितारे सवालों के घेरे में हैं। एनसीबी का समर्थन करने के बजाय शिवसेना उसका विरोध कर रही है। कौन नशे में नहीं है? शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ऐसी दलील दे रहे हैं। एनसीबीचं काम काय आहे तर या देशामधलं अंमली पदार्थाचं रॅकेट उद्ध्वस्त करणं। देशाच्या सीमांवरून जे अंमली पदार्थ हजारो कोटींकडे येत आहेत, मग बोटीने येतात, विमानातून येतात, नेपाळ मार्गे अफगाणिस्तान मार्गे रस्त्याने येतात, हे सगळं खतम करणं हे एनसीबीचं काम आहे मोठ्या स्तरावरती। पण आज एनसीबी एक एक व्यक्तीचा तपास करते। अशा एकेका व्यक्तीचा तपास करण्यासाठी प्रत्येक शहरामध्ये प्रत्येक राज्यामध्ये एक वेगळं डिपार्टमेंट असतं, त्याला आपण नार्कोटिक सेल म्हणतो, पुलिस खातं। कंगना के खिलाफ बुलडोजर पॉलिटिक्स से देश शिवसेना की अंधेर गर्दी से वाकिफ हो चुका है। शिवसेना के प्रमुख नेता के बयान से लगता है कि उसे बॉलीवुड के गटर की सफाई में कोई दिलचस्पी नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह का बयान सामने आया है कि इसको भटकाने की कोशिश हो रही है। ये कहा है विकास सिंह ने, यह भी कहा है कि एम्स के डॉक्टर्स ने कहा था कि 200% सुशांत की हत्या हुई है। एम्स की टीम से क्यों नहीं मिली सीबीआई, ये सवाल यहां पर खड़ा किया। क्या कुछ कहा विकास सिंह ने, सुनिए जरा। इस सारे मामले में बहुत पहले मेरे को एम्स के एक डॉक्टर जो आज के दिन इस कमेटी में है, नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि उनसे मैंने पूछा नहीं है कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए उनका नाम, लेकिन उनको मैंने फोटोग्राफ्स भेजे थे जो मीतू के खुद के खींचे हुए फ़ोटो थे, जो सुशांत की बहन के खींचे हुए फ़ोटो थे, और उन फोटोग्राफ्स को देख करके उन्होंने मेरे से कहा था कि ये 200% डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सब के बीच देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जो तस्वीरें आई हैं वो दरअसल में कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर बड़े सवाल खड़े करती हैं, डराती हैं हर किसी को। ठसाठस भरी ट्रेन, भीतर पैर रखने तक की जगह नहीं। ये तस्वीरें मुंबई लोकल की हैं। यहाँ कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। इस तस्वीर को देखिए, ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ है कि लोग गेट पर लटक कर सफर कर रहे हैं। अब ट्रेन के भीतर का वीडियो भी आपको दिखाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा लोग ट्रेन के भीतर मौजूद हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये वीडियो बोरीवली स्टेशन का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मुंबई लोकल में सोशल डिस्टेंसिंग कहां है। हालांकि वेस्टर्न रेलवे ने ट्वीट कर लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ जमा होने का कारण बताकर सफाई दी। उनके मुताबिक 23 सितंबर को भारी बारिश के बाद लोकल कैंसिल हो गई, इसकी वजह से भीड़ अचानक काफी बढ़ गई। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए आज आपने जो मुद्दा चुना है वो मुद्दा है ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने पर रवि किशन को सजा क्यों। 66% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है आज देश की बहस के लिए। तो आज रात 8:30 बजे इसी मुद्दे पर देखना मत भूलिएगा देश की बहस दीपक चौरसिया के साथ।